श्रीमद् देवी भागवत पुराण। भीष्म की कथा। सूजी ने बताया, एक समय की बात है कि राजा शांतनु शिकार खेलने वन में गए। वह गंगा तट पर घने वन में घूम रहे थे। वहां पर अद्भुत आभूषणों को धारण किए एक सुंदर कन्या उन्हें दिखाई दी। उस कन्या को देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए। वह उससे मधुर वचनों से बोले, तुम देवी, गंधर्वी, यक्षिणी, अप्सरा या नाग कन्या, इनमें से कौन हो? तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। राजा शांतनु को ये ज्ञान ना था कि ये कन्या गंगा है, परंतु गंगा जानती थी कि ये पिछले जन्म के राजा महविष ही हैं, जो इस समय शांतनु के रूप में पैदा हुए हैं। अतः पूर्व जन्म के प्रेम प्रसंग को स्मरण करके गंगा ने राजा की बात को स्वीकार कर लिया। साथ ही हंसकर उनसे कहा, महाराज, पहले आप वचनबद्ध हो जाएं, तब मैं आपको अपना पति बना सकती हूँ। हे राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूँ, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे आप रोकने के अधिकारी नहीं होंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं बोलेंगे। जिस दिन भी आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर जहाँ चाहूँ चली जाऊँगी। वसुगण गंगा जी से अपने जन्म लेने की बात प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महविष का पूरा प्रेम भी उन्हें याद था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही गंगा ने अपनी यह योजना बनाई थी। शांतनु ने कहा, मुझे तुम्हारी ये सब बातें स्वीकार हैं। राजा के यहाँ करने पर गंगा जी शांतनु की पत्नी बन गई। राजा शांतनु के संयोग से दिव्य गंगा को गर्भ ठहर गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। गंगा ने उस बालक को उत्पन्न होते ही गंगा जल में बहा दिया। इस प्रकार उनके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें बालकों ने जब जन्म लिया तो उनके जन्म लेते ही गंगा जी उन्हें गंगा जल में प्रवाहित करती गई। इस पर राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वह ये सोचने पर मजबूर हो गए कि संसार में मेरा वंश किस प्रकार स्थिर रहेगा। ये स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, तभी तो इसने अपने 7 पुत्र गंगा में बहा दिए। मैं इसे मना करता हूँ तो ये निश्चय ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। वंश की रक्षा हेतु यत्न करना मेरे लिए आवश्यक है। इसके पश्चात 8वां पुत्र 2 नामक वसु गंगा के उदर में आया, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशी जी की नंदिनी गाय को चुराया था। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों में गिरकर बोले, तनवंडी, इस समय तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसे तुम गंगा में विसर्जित ना करो। तुमने मेरे 7 पुत्र मार डाले हैं, इस 8वें पुत्र को जीवन दान प्रदान करो। राजा के यूँ वचन पर कहने पर गंगा ने राजा से कहा, हे राजन, इस बालक को तो जीवित रखने की मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया है। अतः मैं अब यहाँ नहीं रह सकूँगी। आप निश्चय से जान ले, मैं गंगा हूँ। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए मैं जहाँ आई थी। महाबाग गंगे नाम से विख्यात ये बालक सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति स्वीकार किया था। पालन पोषण के पश्चात जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे लौटा दूंगी। इस प्रकार ये कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु के दुख का कोई पारावार न था। इस घटना के बाद राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वह फिर धीरे धीरे गंगा तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक राजकुमार दिखाई दिया जो गंगा तट पर खेल रहा था। वह बालक एक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ रहा था। यही उसका खेल था। गंगा जी उसी रूप में वहां प्रकट हुई जैसे पहले वह सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हुई थी। गंगा बोली, राजन, ये
तुम्हारा पुत्र है। अब तक मैंने इसका पालन पोषण किया। ये बालक 8वां पुत्र बसु है। अब मैं इसे आपके हाथों में सौंप रही हूँ। इतना कहकर गंगा ने बालक को राजा शांतनु को सौंपकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। हस्तिनापुर पहुंचकर महाराज शांतनु ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने पुत्र का उत्सव मनाया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भीष्म जी के जन्म पर गंगा की उत्पत्ति में जो कारण थे वह मैंने आप सबको बता दिए हैं।